Hi guys, welcome to all of you in our YouTube channel. Let us start students. आज का हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। क्या आप जानते हैं हाथ पर अगर आप नेल पेंट रिमूवर जो एसीटोन है या फिर कोई एसिड वगैरह रखते हैं तो कुछ देर बाद वह गायब हो जाता है और आपके हाथ को ठंडक फील होती है। जब फर्श पर पानी डाला जाता है तो क्यों वह एकदम गायब हो जाता है और फर्श ठंडा हो जाता है? ऐसा क्यों पॉसिबल है? गर्मियों में घड़े का पानी क्यों ठंडा रहता है? गर्मियों में कपड़े सर्दियों के कंपैरिजन में क्यों जल्दी सूखते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमें कॉटन के कपड़े गर्मियों में ठंडक महसूस क्यों करवाते हैं? ऐसा क्यों है? जब गर्मियों में हमारे फेस पर पसीना आता है तो हमें बाद में ठंडक फील क्यों होती है? गर्मियों में कूलर ठंडी हवा क्यों देते हैं? गाइस, इन सब क्वेश्चंस के पीछे एक प्रोसेस है इवापोरेशन। चलिए जान लीजिए इवापोरेशन क्या है। इवापोरेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इवापोरेशन? Evaporation is the term used to define the change in phase of a liquid to gas. When this change in phase occurs below the boiling point, it is categorized as evaporation. इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस गैस के अंदर कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग। लेकिन जब भी हम उसको हीट करते हैं हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, हम उस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, उसको सिंपली हीट किया जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और स्टूडेंट्स, इवापोरेशन और वेपराइजेशन दोनों प्रोसेस के अंदर लिक्विड सब्सटेंस को गैसेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान लीजिए। इवापोरेशन प्रोसेस में लिक्विड सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना है और वेपराइजेशन प्रोसेस में उस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करना है। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस सब्सटेंस को बॉयल करना है और लिक्विड सब्सटेंस किस में बदलता है? गैसेज के अंदर। एंड जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस भी होती है, अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, नेचुरली प्रोसेस भी बोल सकते हैं इवापोरेशन को। तो गाइज, इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो इवापोरेशन की रेट को स्लो और फास्टली कर सकते हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स टू अफेक्ट इवापोरेशन एंड दीज आर temperature, surface area, humidity and wind speed. First is temperature. चलिए देखते हैं। As the temperature increase, the rate of evaporation also increase. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन की रेट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इवापोरेशन फास्ट होगा। एंड सेकंड, सरफेस एरिया। एज द सरफेस एरिया इंक्रीज, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन की रेट भी क्या होगी? ज्यादा। मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं ये। एक तो हम गीले कपड़े को इकट्ठा करके रखें और एक हम गीले कपड़े को बिल्कुल फैला के रखें, तो उनमें से कौन सा जल्दी सूखेगा? जिस कपड़े को हमने फैला के रखा है वो जल्दी सूखता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है। और टेम्परेचर में अगर देखें हम तो अगर गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखेंगे या सर्दियों में, ये एक एग्जाम्पल है इवापोरेशन का। गर्मियों में क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा और इस वजह से इवापोरेशन की रेट क्या होगी? फास्ट। जो लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर, गैसेज के अंदर फास्टली कन्वर्ट होगा, इस वजह से गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखेंगे। एंड थर्ड फैक्टर इज डेंसिटी। एज द डेंसिटी इंक्रीज, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज। अगर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम की जो रेशो होती है वो इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंड फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड एंड विंड वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ द विंड ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। विंड स्पीड जो होती है वो इवापोरेशन की रेट को कैसे अफेक्ट करती है? अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवापोरेशन क्या होगा? फास्ट, क्योंकि
जैसे गर्मियों में तेज हवा चल रही है या फिर वेलोसिटी है जो विंड की वो स्लो है। अगर फास्टली ज़्यादा वेलोसिटी है, विंड स्पीड ज़्यादा है, तो इवापोरेशन क्या होगा, कपड़े हमारे जैसे जल्दी सूख जाते हैं। और विंड स्पीड अगर कम है तो कपड़े हमारे लेट सूखते हैं। तो जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होगी, इवापोरेशन की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा। और एक हम देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन की रेट स्लो होती है, क्योंकि सर्दियों में देखते हैं हम जो ह्यूमिडिटी होती है, एयर के अंदर जो नमी होती है, वाटर पार्टिकल्स वो ज़्यादा होते हैं। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जैसे सर्दियों में कपड़े क्या होंगे, देरी से सूखेंगे। और गर्मियों में जो एयर होती है वो बिल्कुल सूखी ड्राई एयर होती है, और उससे जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कूलिंग काज्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन काज्ड कूलिंग। इवापोरेशन की प्रोसेस से कूलिंग होती है। कोई भी सब्सटेंस कूल क्यों हो जाता है, हमें ठंडक क्यों फील होती है, उसके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। The process of evaporation, that cooling caused by evaporation, explained as follow. Some particles in a liquid always have more kinetic energy than the others. जो लिक्विड के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है दूसरों के कंपैरिजन में। सो इवन व्हेन ए लिक्विड इज वेल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, उसको हीट कर रहे हैं हम, some of each particles have enough energy to break the force of interaction between the particles. उसके जो कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और इनफ एनर्जी, उनके पास इतनी एनर्जी है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको वो ओवरकम कर सके, उसको तोड़ सके पार्टिकल्स के बीच में से। और वो जो लिक्विड सब्सटेंस के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस छोड़कर जाना चाहते हैं। एंड द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली इस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म वेपर। जो फास्टली मूविंग पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो सरफेस पार्टिकल्स हैं, वो सरफेस छोड़ के जाना चाहेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को क्या करना चाहेंगे, वो कम। तो डिक्रीज दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो पीछे जो बच जाएंगे पार्टिकल्स वो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या होगा, कूलिंग फील्स होती है। इवापोरेशन से कूलिंग की प्रोसेस होती है। एंड कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporate it draws the latent heat of vaporization from the anything. जब भी कूलिंग इसकी प्रोसेस होती है इवापोरेशन की, तो जो लिक्विड इवापोरेट होता है वो क्या करेगा, किसी भी चीज से अगर वो सरफेस छोड़ के जाना चाहेगा तो वो उससे लेटेंट हीट लेके जाएगा। अगर बाय लूजिंग लेटेंट हीट दिस एनीथिंग गेट्स कोल्ड, जिससे भी वो लेटेंट हीट लेके जाएगा उसमें से हीट अगर निकलती है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, कूल होगा। We will now give some examples of the cooling caused by evaporation. तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। कॉटन फैब्रिक। स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें ठंडक फील कैसे करवाते हैं, क्योंकि जो कॉटन फैब्रिक्स हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं स्वेट, वो पसीना अब्जॉर्ब करते हैं। एंड जो पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर होते हैं हमारी बॉडी पे वो इवापोरेट थ्रू स्मॉल कॉटन पोर्स। जो कॉटन के फैब्रिक होते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और जो कॉटन फैब्रिक्स अब्जॉर्ब करते हैं स्वेट, वो स्वेट क्या होगा, उन छेद में से बाहर जाना चाहेगा, और उससे जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारी स्किन को, सरफेस को छोड़ के जाना चाहेंगे। इस वजह से हमें क्या होगा, कॉज कूलिंग एंड कंफर्टेबल इफेक्ट, हमें अच्छा कूलिंग फील होगी और कंफर्टेबल फील होगी। एंड सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन फ्लोर और रूफ। जब किसी छत के ऊपर या फर्श के ऊपर पानी है
तो वो कुछ टाइम के बाद वो पानी वहां से गायब हो जाता है, और जो फर्श है या छत है उस पे कैसा लगेगा, हमें ठंडक फील होगी वहां पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, वो क्या करेंगे, हीट अब्जॉर्ब करते हैं और इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सरफेस के मॉलिक्यूल जब हीट अब्जॉर्ब करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड विच ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो काइनेटिक एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लग जाती है, और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगी तो बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस छोड़ के जाना चाहेंगे, और वो अगर जाएंगे तो वो लेटेंट हीट लेके जाएंगे पार्टिकल्स, और लेटेंट हीट लेके जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की हो जाएगी कम, तो डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कॉज कूलिंग। पीछे एनर्जी कम बच गई तो इस वजह से क्या होता है, कूलिंग की प्रोसेस होती है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। गाइज, अगर गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं हम, तो वो लिक्विड जो सब्सटेंस है वो गैसेज के अंदर बहुत फास्टली कन्वर्ट हो जाता है। ये भी क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनकी जो हीट अब्जॉर्ब करते हैं वो, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम करने में लग जाती है, और वो जो पार्टिकल्स हैं सरफेस के ऊपर वो सरफेस छोड़ के जाना चाहते हैं, और पीछे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जो लेटेंट हीट है वो पार्टिकल्स लेटेंट हीट लेके जाते हैं वहां से, तो पीछे क्या बच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम। इस वजह से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा इवापोरेशन का। और नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स अर्थन पोट का, कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है गर्मियों में, और जो स्टील का बर्तन है, स्टील का जो घड़ा है उसमें ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो अर्थन पोट है उसमें इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं घड़े के अंदर, और उसमें से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो हीट अब्जॉर्ब करके, और वो लिक्विड के पार्टिकल्स उसमें से बाहर आते रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, और वो सरफेस छोड़ के जाना चाहते हैं। जब भी वो सरफेस छोड़ के जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ हीट अब्जॉर्ब करके जाते हैं, और वो हीट अब्जॉर्ब करके जाएंगे तो पीछे जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, बाकी के जो बच जाते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और इस वजह से गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा रहता है। लेकिन स्टील के कंटेनर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी होल वगैरह नहीं होते हैं जिससे इवापोरेशन की प्रोसेस हो सके। तो स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल और है स्वेटिंग। जब भी हमें पसीना आता है तो हम ठंडक फील करते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हमारे पसीना आता है फेस के ऊपर या हमारी बॉडी पे, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, अब्जॉर्ब करते हैं हीट अब्जॉर्ब करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा, और वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने लग जाती है, कम, और इससे एस्केप आउट इनटू गैस। वो पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर या गैसेज के अंदर, और जो काइनेटिक एनर्जी है जो बाकी बच जाते हैं पार्टिकल्स वो होगी कम, और इस वजह से हमें कैसा फील होता है, कूलिंग फील होती है। और एक क्वेश्चन है गाइज, कि अगर हम चाय वगैरह रखते हैं इसमें मिट्टी के कप में, तो वो जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है? वो भी किस वजह से है? क्योंकि इवापोरेशन की प्रोसेस से जो सरफेस पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सरफेस छोड़ के जाना चाहते हैं। पीछे हम जितना भी एक्सप्लेन कर चुके, वो सरफेस पार्टिकल्स हीट अब्जॉर्ब करके जाना चाहते हैं, और पीछे क्या बच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और इस वजह से इसके अंदर जो चाय रखी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक इवापोरेशन। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो थैंक यू गाइज।